नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 8 अगस्त रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुजरात के सूरत से भाइयों के साथ महाकाल दर्शन के लिए आया एक युवक रामघाट पर नहाते समय डूब गया। युवक के भाई ने आरोप लगाया कि तैराक देरी से पहुंचे, अगर वह समय पर पहुंच जाते तो भाई की जान बच जाती। दरअसल सूरत में रहने वाले राजू गुप्ता, भाई रवि, पिता शिवशंकर गुप्ता और 10 लोगों के साथ महाकाल दर्शन करने आए थे। रविवार सुबह 6 बजे ये लोग उज्जैन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन से ऑटो कर यह रामघाट पर नहाने गए थे। राजू गुप्ता नहाने के बाद दीपक लगा रहे थे। इसी दौरान रवि का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। लोगों ने चीख पुकार मचाई, गोताखोर बुलाए। उन्होंने रवि की नदी में तलाश की और करीब 1 घंटे बाद रवि को निकाल लिया। जिस वक्त रवि को निकाला गया उसकी सांसें चल रही थी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रवि के भाई राजू गुप्ता ने आरोप लगाया कि तैराक देरी से पहुंचे, अगर वह समय पर पहुंच जाते तो उनके भाई की जान बच जाती। महाकाल आए थे दर्शन करने के लिए सर, तो हम लोग उसमें नहा रहे थे नदी में। वहाँ जो पानी बहता है उसमें नहा रहे थे और हम बाहर थे, दिया जला रहे थे। इतने में भाई मेरा का पैर फिसल गया, वो पानी के अंदर गहराई में चला गया और हम लोग चिल्लाते रहे। बचाव कर्मी का, यहाँ का उज्जैन का जो पुलिस वाले हैं या यहाँ के जो गोताखोर हैं, वो लोग 1 घंटे में आए तब मेरे भाई को निकाल पाए हैं। और अगर तुरंत आते 10-15 मिनट में खोद के उनको निकालते तो शायद मेरा भाई बच सकता था साहब। हाल ही में विश्वविद्यालय में हुई ओपन बुक पद्धति की परीक्षाएं चूक जाने वालों को ये खबर राहत देने वाली है कि उच्च शिक्षा विभाग अगस्त में फिर से परीक्षाएं करवाएगा। जो लोग पहली परीक्षा चूक गए हैं वह अगस्त की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोविड के कारण विश्वविद्यालयों ने ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराई थी। इन परीक्षाओं में यूं तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए थे, लेकिन कुछ रह भी गए थे। इनके लिए अगस्त में हो रही परीक्षा बड़ा मौका साबित होगी। यादव के मुताबिक ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वह इस परीक्षा में शामिल होकर अपना साल बचा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग कोरोना के कारण से पूर्व में भी घोषित ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारी एक परीक्षा करा चुका है। इसी वर्ष हमने भी घोषणा की थी कि कोई कारण से विद्यार्थी जून जुलाई की अगर अब ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में वो भाग नहीं ले पाते हैं तो उनको एक मौका हम और देने जा रहे हैं। उल्लेखनीय कि 21-22 की इस परीक्षा के संदर्भ में इस साल की 2021 की परीक्षा में एक अवसर अगस्त माह में हम और देने जा रहे हैं। लगभग 18 लाख विद्यार्थी रेगुलर और प्राइवेट सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक अवसर और दे रहे हैं, इसके माध्यम से भावना इतनी है कि कोई भी विद्यार्थी का भविष्य खराब ना हो। परीक्षा के कारण से वो कोई कारण से नहीं दे पाया तो ये एक अवसर उनको और दे रहे हैं। फ्रीगंज ब्रिज से चामुंडा माता चौराहे तरफ जा रहे एक बाइक सवार को रॉन्ग साइड चलाना भारी पड़ गया। ब्रिज से उतरकर दूसरी साइड लेते समय उसकी बाइक सामने से आए एक बाइक सवार से टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार का पैर और दूसरे की पसली टूट गई। हिंदुवादी नेता धन्ना शर्मा ने फोन कर 108 बुलवाई और घायलों को निजी अस्पताल में दाखिल कराया। धन्ना शर्मा ने एसपी से मांग की है कि वह ब्रिज से रॉन्ग साइड उतरने वालों पर चालानी कार्यवाही करवाएं। गौरतलब है कि चामुंडा माता चौराहे पर कैमरे लगे हैं और इनके माध्यम से ई चालान भी नियम तोड़ने वाले चालकों को भेजे जाते हैं। चौराहे पर यातायात पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं और वह भी चालानी कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन्हें रॉन्ग साइड उतरते वाहन चालक नहीं दिखते। आजादी की 75वीं सालगिरह एबीवीपी अमृत महोत्सव के तौर पर मनाएगी। शहर के 151 स्थानों पर परिषद के सदस्य वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। अभियान में परिषद के 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता और छात्र शामिल होंगे। एबीवीपी के नगर मंत्री राघव शर्मा ने बताया कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक गाँव तक जाने का है। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू होंगे और पूरे 1 साल तक चलेंगे। इसके तहत गांव में इंटर्नशिप कार्यक्रम, स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी का एकत्रीकरण जैसी एक्टिविटी होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय कथा, भारत गौरव रथ यात्रा, भारत माता व महापुरुषों के चित्रों का वितरण भी किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मौके पर अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। ये हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत की तरफ से एक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान आया था, अमृत महोत्सव। इस अभियान को उज्जैन महानगर
151 जगह बनाएगा। इसमें 15 लोगों की एक घटना की टोली बनाई गई है, वो इन सबको लीड करेगी। इसमें 151 जगह में ग्रामीण क्षेत्र है और क्या बोलते हैं कुछ बस्तियां हैं। इसमें एक गांव एक तिरंगा अभियान भी है। इसके अंतर्गत जो बस्तियां हैं वहां पर 151 जगह तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें वर्तमान कार्यकर्ता के साथ में NSS NCC के लोग भी है, साथ में समाज सेवी, सफाई कर्मी, डॉक्टर कर्मी और सभी लोग सहभागी बन रहे हैं। महिदपुर जनपद की शक्करखेड़ी ग्राम पंचायत के जोड़मा बिरवान की 500 की आबादी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। गांव के भीतर सड़क नहीं होने से बारिश में ग्रामीण कीचड़ और गंदगी से गुजरने को मजबूर हैं। हर साल की यह मुसीबत अपने आप में देश, प्रदेश और जिले के विकास की कहानी खुद कहती है। दरअसल शक्करखेड़ी पंचायत के इस गांव की सुध कभी भी किसी भी सरपंच ने नहीं ली। गांव में 250 मतदाता और 500 लोग निवास करते हैं। गांव तक आने वाला मुख्य रास्ता तो ठीक है, लेकिन गांव के भीतर जाने वाली दोनों सड़कें आज तक कच्ची हैं। सर्दी और गर्मी में इन सड़कों पर धूल उड़ती है और बारिश में कीचड़, गंदगी और पानी। लोग इन सब के बीच रहने को मजबूर हैं। गांव के यादव सिंह सोनगरा बताते हैं कि 5 साल पहले सुभाष जोशी सरपंच होते थे, तब उन्हें समस्या बताई थी। मौजूदा सरपंच आत्माराम को भी एक नहीं कई मर्तबा परेशानी बता चुके हैं, लेकिन उनका ध्यान जोड़मा बिरवान पर नहीं है। मौसम खुला रहने पर तो जैसे तैसे ग्रामीण काम चला लेते हैं, लेकिन बारिश में बहुत दिक्कत होती है। अर्जुन सिंह सोनगरा के मुताबिक विधायक बहादुर सिंह चौहान तक भी समस्या बताई जा चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार, जनप्रतिनिधि विकास के रोजाना ढेरों दावे करते हैं। उन्हें बारिश के मौसम में गांव में आकर देखना चाहिए कि किस हाल में उनके वोटर रहते हैं। बहरहाल जोड़मा बिरवान के लोगों को इंतजार है कि कोई भागीरथ आए और कीचड़ और गंदगी से उनको मुक्ति दिला दे। उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है। सड़क में गहरे गड्ढे हैं और हाल इस कदर खराब है कि शनिवार को एक ट्रक बीच सड़क पर फंस गया। कोटा से इंदौर जा रहे ट्रक क्रमांक RJ 29G 6218 गड्ढे में फंस गया। ड्राइवर सोयत कला निवासी रामपाल ने ट्रक को निकालने के खूब जतन किए, लेकिन ये नहीं निकल सका। ट्रक को ट्रक लगाकर खींचने की कोशिश की गई और जब इससे भी बात नहीं बनी तो JCB बुलवाई गई। आखिर में JCB भी हार मान गई। ड्राइवर रामपाल ने बताया कि 3 घंटे तक ट्रक फंसा रहा। JCB से खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन JCB भी थक गई। सेठ को फोन किया है, अब क्रेन की व्यवस्था कर ट्रक निकलवाएंगे। बहुत खराब है साहब जी, हम 4 घंटे हो गए खड़े खड़े। JCB से खिंचवा फिर भी गाड़ी नहीं निकल रही, हमारी परेशान है। खाना पीना टाइम से नहीं, मारे समय से। कोटा से आ रहे सर जी, जाना हमको इंदौर। 2-3 घंटे हो गए सर, 3 घंटे हो गए। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा युवा संघ ने सरकारी नौकरी में OBC वर्ग के आरक्षण का कोटा 27% करने एवं शिक्षक भर्ती में 5000 OBC उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की है। इस संबंध में CM शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन तहसीलदार मधु नायक को दिया गया। धाकड़ युवा संघ के जिला अध्यक्ष भरत नागर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में बदलाव कर OBC के लिए केवल 13 पदों को रिजर्व कर दिया है। इस कारण इस वर्ग के चयनित अभ्यर्थी भी सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि 27% आरक्षण के तहत चयनित शिक्षक 3 साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश अध्यक्ष संजय नंदेड़ा, जिला उपाध्यक्ष पारस नायमा, अध्यक्ष भैरूलाल नंदेड़ा उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल नागर ने किया। सेवा भारती ने आरोग्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कोरोना की तीसरी लहर से बचाव पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में समाज सेवी एवं संगठनों को जोड़कर सेवा प्रकल्प बनाने पर बात की गई। कार्यक्रम में RSS के मानव तंत्र के कार्यवाह शंभू प्रसाद ने बताया कि लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए समझाइश देना जरूरी है। हम लोग घर, मोहल्ले, गांव एवं शहरों में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी अवश्य दें। ये सेवा भारती और आरोग्य भारती का एक प्रशिक्षण कार्यशाला रखी थी। कोरोना को लेकर के जो संभावित कोरोना की तीसरी लहर है उसको ध्यान में रखते हुए कि उसमें हम कैसे उसका बचाव कर सकते हैं और सावधानियां क्या क्या हो सकती है और समाज में जाकर के उसको किस प्रकार से हम समाज को बचा सकते हैं उस कोरोना की तीसरी लहर से। इस प्रकार का एक कार्यशाला ये जो थी 6 खंडों पूरे जिले से 6 खंड जो है संगठन के, तो 6 खंडों से स्वयंसेवक तय करके आए थे। एक खंड से एक टोली बना करके। ग्राम पंचायत छड़ावत में अन्नोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के अतिथि भाजपा उपाध्यक्ष ईश्वर पाटीदार, विशेष अतिथि सुभाष जोशी, लखन पाटीदार, भंवर सिंह राजपूत आदि थे। अतिथियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी दी। ईश्वर पाटीदार ने बताया कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। इससे लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है, साथ ही उनके सामने खाने का संकट पैदा हो गया है।
कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। हितग्राहियों को साफा पहनाकर एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गरीब वर्ग को 10 किलो अनाज वाला बैग दिया गया। आज का यह बहुत ही पुनीत अवसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त राशन 5 किलो गेहूं चावल प्रति व्यक्ति देने के जो भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उसके निमित्त आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जो सेवा सहकारी संस्थाओं की दुकानें हैं, उन दुकानों पर इस प्रकार का अभियान चला करके मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सदगुरु पुरस्कार नंजी महाराज की प्रेरणा से सार्वजनिक श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नागदा से 3 सालों से निकाली जा रही कावड़ यात्रा पूरी हुई। कावड़ यात्रियों के जत्थे ने 2 दिवसीय देव दर्शन यात्रा में पन्ना जी हुरी हनुमान, गोमतेश्वर, सावरिया सेठ, आवरी भादो माता व मंसूर की पशुपति नाथ मंदिर में दर्शन किए। दल ने मंदिरों में माथा टेका और देश को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। सर्व ब्राह्मण महासभा ने सरकारी विवेकानंद कॉलेज में पौधारोपण किया। पौधारोपण करने के बाद इन्हें बचाने एवं प्रकृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया। कॉलेज परिसर में पौधारोपण के बाद बैठक रखी गई। इसमें पेड़ों की जरूरत और वनस्पतियों के औषधीय गुण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे, प्राचार्य डॉक्टर पीबी रेड्डी, डॉक्टर सीएम मेहता, डॉक्टर राकेश परमार और महिला महासभा अध्यक्ष वंदना दुबे ने संबोधित किया। आभार बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुंभकार ने माना। बारिश के मौसम में पौधारोपण का काम जारी है। इसी कड़ी में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल दशहरा मैदान में पौधारोपण किया गया। प्राचार्य मुकेश जोगचंद ने बताया कि पौधारोपण से ऑक्सीजन मिलती है, इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। इस मौके पर संकुल प्राचार्य नवीन गर्ग, भूपेंद्र त्रिवेदी, नारायण लाल चौहान आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। धरना देकर कंपनियों का निजीकरण नहीं करने की मांग की। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे, क्षेत्रीय सचिव भगवान स्वरूप श्रीवास्तव ने केंद्र के प्रस्तावित कानून का विरोध करते हुए कहा कि इससे निजीकरण बढ़ेगा। पूर्व में भी इस संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि प्रस्तावित कानून संसद में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहिए। आउटसोर्स कंपनियों का संविलियन कंपनी में होना चाहिए। कम शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों को नहीं निकाला जाए। उपरोक्त मांगे पूरी नहीं होने पर 13 अगस्त से काम का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक वितरण केंद्र, प्रत्येक सब स्टेशन और प्रत्येक जिले स्तर पर जो मुख्यालय है, वहाँ के सभी कर्मचारी और अधिकारी आंदोलनरत है। और हम लोगों ने इसमें जो फ्यूज कॉल अटेंड नहीं करना, शिकायतें नहीं, उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं दूर की जाएगी और राजस्व कलेक्शन जो बिल जमा नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर पूरा हम लोगों ने 9 बजे से 5 बजे तक आज आंदोलन किया है। केंद्र शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजीकरण के हाथों में सौंपने के लिए जो विद्युत अधिनियम 2021 संसद में पारित किया जा रहा है और उसमें न तो उपभोक्ताओं की कोई सलाह ली गई है, न कर्मचारी संगठनों की सलाह ली गई है। उसके वह किसी भी हालत में जनता और किसानों के हित में नहीं है और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी नुकसानदायक है, उपभोक्ताओं के लिए भी है और किसानों के लिए के बिल में का भी विरोधी है ये बिल। इसके रोकने के लिए और हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट रखा। कर्मचारियों के अलग अलग संयुक्त मोर्चा में 17 संगठन है और उनके द्वारा स्ट्राइक की जा रही है कि कंपनी का निजीकरण हो रहा है, तो उस बिल के अगेंस्ट में कर्मचारी अधिकारियों द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।